बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बहुत सारे लोग जब भगवान को भोग समर्पित करते हैं तो प्लेट में लिया लड्डू या मिठाई अपने हाथ से निकाला और भगवान के चेहरे पे मुंह पे लगाने लगते हैं। ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग। क्या वाकई में ऐसा करना सही है? क्या वाकई में ऐसा करना चाहिए? सामान्यतः ईश्वर जो है वो सूक्ष्म रूप से आपका भोग ग्रहण करते हैं। जैसे किताब है, उसमें से कितने लोग भी पढ़ते जाएं, उस किताब के अक्षर समाप्त नहीं होते, उसके पन्ने नहीं घिसते। इसका मतलब वो सूक्ष्म रूप से पढ़ी जाती है। उसी तरह से सूक्ष्म रूप से ईश्वर भी आपका प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन जब आप बहुत भावना में आ जाते हैं, ईश्वर के प्रति बहुत जुड़ जाते हैं, तो अपने हाथों से उन्हें भोग देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि भोग जब भी अर्पित करें, चाहे अपने हाथ से अर्पित करें, चाहे उनके सामने रख दें, पूरी श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखें। भगवान रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम सब ने सुना है कि वो एक हाथों से मां काली को भोजन खिलाते थे, ले मां तू खा, और दूसरे उसी हाथ से खुद खाते थे कि मैं भी खा रहा हूं। तो जब आप भाव की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, जब ईश्वर के प्रति आपका भाव बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है, तो ईश्वर मूर्ति नहीं रह जाता, फिर ईश्वर जीवंत हो जाता है। और ऐसे जीवंत ईश्वर को अगर आप अपने हाथ से भोग खिलाते हैं या भोग देते हैं या लगाते हैं, तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। एक बड़ा सवाल लोगों के मन में पैदा होता है कि भाई मेरे तो कोई भाई ही नहीं है, मैं तो इकलौती संतान हूं अपने माता पिता की। या कोई लड़का ये सोचता है कि मेरी तो कोई बहन नहीं है। तो अगर आपके भाई या बहन नहीं है तो रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाएंगे? देखिए, अगर आपके भाई नहीं है तो भगवान कृष्ण को अपना भाई मान करके पर्व मनाइए। अगर आप बालिका हैं, महिला हैं, स्त्री हैं, तो भगवान कृष्ण को अपना भाई मान करके पर्व मना सकते हैं और उनसे रक्षा की प्रार्थना आप कर सकती हैं। अगर आप भाई हैं, आपकी कोई बहन नहीं है, तो मां लक्ष्मी को अपनी बहन मान करके उनको उपहार अर्पित करिए। उनको श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, चूड़ी जो भी देनी है, सिंदूर के अलावा आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी बहन को। तो अगर माता लक्ष्मी को भी आप बहन मान करके पूजा उपासना कर सकते हैं, रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। अब सोचिए, जिस लड़की के भाई कृष्ण होंगे, जिस भाई की बहन लक्ष्मी होगी, उसे जीवन में सामान्यतः कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पर्व एक ऐसा पर्व है जो रिश्ते जोड़ने का पर्व है। तो अगर आपके पास भौतिक रूप से भाई बहन नहीं है तो चिंता मत करिए, भगवान कृष्ण को बालिकाएं अपना भाई मान लेंगी और माता लक्ष्मी को जो पुरुष हैं वो अपनी बहन मान करके ये पर्व मना सकते हैं।